जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज स्ट्रीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। हाई कोर्ट में आदिवासी बहुल राज्य के लिए आरक्षण का प्रावधान हो, हेमंत सोरेन। झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को कहा कि यह झारखंड की करोड़ों की जनता के लिए गौरव का क्षण है। करीब 600 करोड़ की लागत से 165 एकड़ में झारखंड हाई कोर्ट भवन का निर्माण किया गया। उम्मीद है कि झारखंड के आदिवासी गरीब जनता को सरल, सुलभ तथा तीव्र न्याय दिलाने की दिशा में यह संस्थान एक मील का पत्थर साबित होगा। सोरेन ने कहा है कि आज हमारे बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित है। हाई कोर्ट में आदिवासी बहुल राज्य के लिए आरक्षण का प्रावधान हो, इसकी मांग करता हूँ। उन्होंने कहा कि सब ऑर्डिनेट जुडिशनरियों में झारखंड की स्थिति देश में सबसे बेहतर है। यहाँ कोर्ट रूम बनाए गए हैं, उनके लिए निवास स्थल बनाए गए हैं। कोर्ट अगर झारखंड के लिए कोई योजना बनाएगा तो सरकार उस अमल करे। सोरेन ने वरीय न्याय सेवा होने वाली नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान किए जाने का आग्रह किया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि लंबे समय से लंबित केस निपटारे पर हम जोर दे रहे हैं। हमने हजारों मुकदमों का निष्पादन करवाया है। लोग अभियोजकों की कमी की वजह से केस के निष्पादन में दिक्कतें आती है। हमने 100 से अधिक लोग अभियोजकों की नियुक्ति की है। सरकार 160 सहायक लोक सेवकों की नियुक्ति की है। इससे लोगों को न्याय दिलाने में हमें सफलता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे छोटे अपराधों में झारखंड के गरीब लोग भी लंबे समय से जेल में बंद है। हमने कहा एक सूची बनाई है जिसमें 5 साल से ज्यादा लंबित है, 4 वर्षों से अधिक लंबित सूची तैयार है जिसकी संख्या 200 है। हम 6 महीने में इन मामलों को निपटाने की कोशिश की है। भविष्य में जो भी जरूरत होगी राज्य सरकार उस पर ध्यान देगी। इस्तेमाल करके कैसे इसे बेहतर किया जाए इसकी पहल की जा रही है। झारखंड में इस कार्य के लिए कोई भी प्रोजेक्ट तैयार होगा तो राज्य सरकार पूरी मदद करेगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए आदेश, जल्दी हो सकेंगे शिक्षकों के लंबित मामलों का निपटारा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के शिक्षा सचिव को शिक्षकों के लंबित प्रकरणों का तत्काल निपटारा करने का आदेश दी है। देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी शिक्षक आघाड़ी की संयोजिका डॉक्टर कल्पना पांडे और पूर्व विदर्भ संयोजक अनिल शिवनकर के नेतृत्व में मुलाकात की। इस भेंट के दौरान अपंग समावेशित योजना, माध्यमिक स्तर के शिक्षक, रात्रिकालीन स्कूल, सीबीएसई स्कूल और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों की विविध समस्याओं का निराकरण को लेकर बात की गई। साथ ही 4 सूत्री मांगों की मांग रखी गई। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शालेय शिक्षा और खेल विभाग के स्कूलों को पूर्णकालीन सेवा दे रहे शिक्षकों को रात्रिकालीन स्कूलों में भी नौकरी देने के संबंध में तत्काल आघाड़ी सरकार के निर्णय को तत्काल रद्द करने की बात कही। साथ ही अपंग समावेशित योजना माध्यमिक स्तर के 886 शिक्षकों का नौकरी में समायोजन करने संबंधी हाईकोर्ट के निर्देशों का तत्काल पालन करने और राज्य में सीबीएसई स्कूल में काम करने वाले कर्मचारियों को भविष्य में निर्वाह निधि कोटि का लाभ देने संबंधित प्रस्ताव शासन को भेज दिए गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मैं पीएम मोदी को बधाई देता हूँ, नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बोले आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वीआईएस जगन मोहन रेड्डी ने सभी विपक्षी दलों से उद्घाटन समारोह में शामिल होने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस के समारोह में शामिल होने की बात कही है। रेड्डी ने बुधवार को एक ट्वीट के जरिए अपील की है कि सीएम वाई जगन मोहन रेड्डी अपने ट्वीट में कहा, सभी राजनीतिक मतभेदों को दूर करते हुए अनुरोध करता हूं कि सभी राजनीतिक दल इस आधार को शानदार आयोजन में शामिल हो। लोकतंत्र की सच्चाई भावना में मेरी पार्टी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। जगन मोहन रेड्डी ने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा, भव्य और विशाल संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करने के लिए मैं पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूँ। संसद लोकतंत्र का मंदिर होने के नाते हमारे देश हमारे
देश के लोगों और सभी राजनीतिक दलों की आत्मा को दर्शाता है। ऐसे शुभ आयोजन का बहिष्कार करना लोकतंत्र की सच्ची भावना के अनुरूप नहीं है। मैं अनुरोध करता हूँ, उन्होंने आगे कहा, सभी राजनीतिक मतभेदों को दूर करते हुए मैं अनुरोध करता हूँ कि सभी राजनीतिक दल इस शानदार आयोजन में शामिल हो। लोकतंत्र की सच्ची भावना में मेरी पार्टी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होगी। कार्यक्रम के बहिष्कार की घोषणा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले इसके उद्घाटन समारोह के लिए सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया। इस बीच विपक्षी दलों ने भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराने की मांग की है। अब तक 19 विपक्षी दल इस कार्यक्रम के बहिष्कार की घोषणा कर चुके हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS News T ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewsd.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MS News T पर। नमस्कार।